पीएम मोदी का आज नागपुर दौरा। महाराष्ट्र को 75,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की देंगे सौगात। पीएम मोदी सबसे पहले सुबह 9:30 बजे जाएंगे नागपुर रेलवे स्टेशन। वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। पीएम मोदी 8,650 करोड़ की लागत से तैयार नागपुर मेट्रो के पहले फेज की सुबह 10 बजे करेंगे शुरुआत। फ्रीडम पार्क से खापड़ी तक करेंगे मेट्रो में सफर। पीएम मोदी आज नागपुर मेट्रो के दूसरे फेज का भी करेंगे शिलान्यास। 6,700 करोड़ की लागत से डेवलप हुआ है दूसरा फेज। पीएम मोदी आज नागपुर सिटी के बीच समृद्धि एक्सप्रेस वे के पहले चरण का सुबह 10:55 पर करेंगे उद्घाटन। 10 किलोमीटर तक यात्रा भी करेंगे। नागपुर से मुंबई के बीच 55,000 करोड़ की लागत से तैयार हुआ 701 किलोमीटर लंबा साहेब ठाकरे समृद्धि एक्सप्रेसवे राज्य के 10 जिलों से होकर गुजरेगा। एक्सप्रेसवे तैयार होने के बाद महज आध घंटे में तय होगी नागपुर से मुंबई की दूरी। आसपास के 14 जिलों की बढ़ेगी कनेक्टिविटी। पीएम मोदी आज नागपुर को एम्स की भी देंगे सौगात। सुबह 11:25 पर करेंगे 1,575 करोड़ की लागत से तैयार हुए एम्स का उद्घाटन। पीएम मोदी ने 11:15 बजे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। 1,500 करोड़ के रेल प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी करेंगे। नागपुर के बाद पीएम मोदी का गोवा दौरा। शाम 5:15 बजे मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। सुखविंदर सिंह सुक्खू आज संभालेंगे हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री का पदभार। दोपहर 1:30 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। शिमला रिज ग्राउंड में होगा शपथ ग्रहण समारोह। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अशोक गहलोत होंगे समारोह में शामिल। सुखविंदर सरकार के मंत्रिमंडल का भी आज होगा गठन। मुकेश अग्निहोत्री होंगे हिमाचल प्रदेश के नए डिप्टी सीएम। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। प्रतिभा सिंह, भूपेश बघेल और कई नेता रहे मौजूद। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पार्टी आलाकमान का जताया आभार। कहा कि हिमाचल के विकास को देंगे प्राथमिकता। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा वीरभद्र सिंह ने कहा, फैसला सर्वसम्मति से लिया गया, हमें आलाकमान का फैसला मान्य है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सीएम आवास में जयराम ठाकुर से की मुलाकात। सरकार चलाने में विपक्ष के सहयोग की अपील की। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हंसते हुए कहा, जयराम ठाकुर का छोड़ा भारी भरकम कर्ज चुकाना होगी प्राथमिकता। पूर्व सीएम के सुझाव का किया स्वागत। जयराम ठाकुर ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को दी सीएम चुने जाने की बधाई। राज्य के विकास के लिए सहयोग का भरोसा दिया। सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल प्रदेश का सीएम चुने जाने पर शिमला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। नाच गाकर खुशी जाहिर की। गुजरात के सीएम का दूसरी बार पदभार संभालेंगे भूपेंद्र पटेल। कल गांधीनगर में होगा शपथ ग्रहण समारोह। गुजरात में सरकार गठन के लिए दिल्ली में पीएम आवास पर मैराथन बैठक। शाम 5:30 बजे से देर रात तक चली बैठक। नई सरकार के मंत्रियों के संभावित नामों पर हुई चर्चा। पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, भूपेंद्र पटेल और सीआर पाटिल भी बैठक में शामिल हुए। बीजेपी विधायक दल की बैठक में शनिवार को कन्नू देसाई ने रखा भूपेंद्र पटेल के नाम का प्रस्ताव। विधायकों ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी। बीजेपी की बैठक के बाद हर्ष संघवी का बयान। कहा कि सभी विधायकों ने भूपेंद्र पटेल को चुना नेता। विधायक दल की बैठक के बाद गुजरात के राज्यपाल से मिले भूपेंद्र पटेल। सरकार बनाने का दावा पेश किया। बीजेपी हेडक्वार्टर श्री कमलम में भूपेंद्र पटेल और राजनाथ सिंह समेत केंद्रीय पर्यवेक्षक का ग्रैंड वेलकम हुआ। ढोल नगारों के साथ स्वागत किया गया। तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता सुबह 11 बजे सीबीआई करेगी पूछताछ। दिल्ली शराब घोटाला मामले में होगी कविता से पूछताछ। हैदराबाद में कविता के घर के बाहर लगे पोस्टर, लिखा फाइटर की बेटी कभी नहीं डरेगी। महाराष्ट्र के पुणे में कैबिनेट मंत्री चंद्रकांत पाटिल पर एक शख्स ने फेंकी स्याही। पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार किया। आरोपी शख्स चंद्रकांत पाटिल से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और कर्मवीर भाऊराव पाटिल पर दिए बयान से नाराज थे। आरोपी ने पाटिल के खिलाफ नारेबाजी की। चंद्रकांत पाटिल ने घटना को लेकर विपक्ष पर खड़े किए सवाल। कहा, क्या यह गलत नहीं? मंत्री ने अपने समर्थकों से कानून हाथ में न लेने की अपील की। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने घटना को लेकर जताई चिंता। कहा कि चंद्रकांत पाटिल की बातों को समझने की जरूरत, शब्दों को पकड़कर ऐसी घटना को अंजाम देना गलत। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के काफिले पर हमला। टीएमसी समर्थकों पर हमले का आरोप। बीजेपी सांसद ने कहा कि टीएमसी के गुंडों ने मेरी कार पर हमला किया। सुरक्षा बलों की वजह से जान बची। हमले के विरोध में सीलमपुर में बीजेपी समर्थकों ने किया विरोध प्रदर्शन। सड़क पर बैठकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा। कहा कि बंगाल में जंगल राज। मध्य प्रदेश के खंडवा में हिंदुवादी नेता को इंस्टाग्राम पर धमकी मिली। वीडियो में युवक बोला, तेरे जुल्म से ऐसा ना हो, पालीवाल जो टांग दी तलवारें फिर उठा ले। हिंदुवादी नेता अशोक पालीवाल के समर्थकों ने पुलिस से शिकायत की। 2 आरोपियों पर नामजद और एक अज्ञात पर एफआईआर। लव जिहाद के खिलाफ केयर टेकिंग कमेटी बनाएगी महाराष्ट्र सरकार। इंटरकास्ट मैरिज करने वालों की जानकारी रखेगी कमेटी। समान नागरिक संहिता पर बोले सीएम धामी। उत्तराखंड में चल रही है प्रक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि लागू हो कानून। मुंबई के पॉश एरिया जुहू में टीवी एक्ट्रेस वीणा कपूर की हत्या। बेटा और नौकर मर्डर के आरोप में गिरफ्तार। पुलिस का आरोप 12 करोड़ के फ्लैट के लिए छोटे बेटे सचिन कपूर ने बेटे से बैट से पीट कर मां की हत्या कर दी। हत्या के बाद मां के शव को फ्रिज में कार्टन में पैक किया। 7 दिसंबर को 100 किलोमीटर दूर माथेरान के जंगल की पहाड़ी से नीचे खाई में फेंका। पुलिस की जांच में सामने आया कि फ्लैट के लिए मां बेटे का विवाद था। कोर्ट ने 19 दिसंबर तक सचिन को नौकर को
कस्टडी में रखा है। लखनऊ में सपा नेता अनुराग भदौरिया के घर पर पुलिस ने चस्पा किया कुर्की का नोटिस, मुनादी बजवाकर दी गई जानकारी। इंदिरा नगर ए ब्लॉक के घर और चिन्हट के फार्म हाउस पर कुर्की का नोटिस, कहा गया कि हाजिर नहीं होने पर कुर्क की जाएगी संपत्ति। बीते 11 नवंबर को टीवी डिबेट के दौरान भदौरिया पर मुख्यमंत्री और उनके गुरु पर अभद्र टिप्पणी का आरोप एफआईआर दर्ज होने के बाद से है फरार। पंजाब के बठिंडा में इलेक्ट्रॉनिक शॉप में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। यूपी के मथुरा में 65 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या, घरवाले एक समारोह में गए थे, आगरा पुलिस मर्डर की जांच में जुटी। हरिद्वार में घर में सो रहे 8 महीने के बच्चे की चोरी का मामला सामने आया, घर वालों का रो रो कर बुरा हाल। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की, आसपास के सीसीटीवी से तलाश ली जा रही है, डॉग स्क्वाड की भी ली जा रही है मदद। उत्तर प्रदेश के मेरठ से पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया, नौकरी के नाम पर लोगों के साथ करता था ठगी, दक्षिण भारत के लोगों को बुलाकर करता था उनके साथ धोखाधड़ी। पुलिस को इसके पास से दूसरे लोगों के करीब 15 पासबुक मिले, 3 लैपटॉप सहित कई मोबाइल फोन बरामद, कई खातों से 6.5 लाख रुपए मिले। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक शख्स ने नाबालिग लड़की पर धारदार हथियार से हमला किया, पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया। असम के करीमगंज से पुलिस ने एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया, मिजोरम के रास्ते भारत म्यांमार बॉर्डर पर करता था तस्करी। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग का एक्शन, बहरीन से आ रहे शख्स से करीब 70 लाख का सोना जब्त। हैदराबाद एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कार्रवाई, एक शख्स से 1.5 किलो सोना और करीब 1.5 किलो ज्वेलरी जब्त की। वाराणसी पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर, दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती की। विदेश मंत्री जयशंकर ने BHU में बास्केटबॉल मैच का भी उद्घाटन किया, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंदौर में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की वार्षिक बैठक में हिस्सा लिया, पदाधिकारियों से चर्चा की। सीएम योगी ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव पर G20 के देशों का नेतृत्व करने का मौका मिला है, ये देश के लिए फख्र की बात। सीएम योगी ब्लड सेपरेटर का उद्घाटन करते नजर आए, गोरखनाथ मंदिर के ब्लड बैंक में लगाया गया सेपरेटर, सीएम ने डॉक्टरों से की बातचीत। हैदराबाद में फिक्की फ्लो कार्यक्रम में शामिल हुए इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा। रजत शर्मा ने कहा, मीडिया ट्रायल में कुछ भी गलत नहीं, कई मामले फिर से खोले गए और लोगों को न्याय मिला। राजस्थान के बीकानेर में दिखा भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेना का पराक्रम, दोनों देशों के जवानों ने दिखाया युद्ध कौशल। दोनों देशों की सेनाओं ने आतंकवाद से लड़ने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए युद्धाभ्यास किया। असम के मोरीगांव में ब्रह्मपुत्र नदी में कटाव से लोगों का उजड़ा आशियाना, स्कूल हॉस्पिटल सहित गांव के करीब 50 से ज्यादा घर बह गए। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भारी बर्फबारी, तापमान में गिरावट से और बड़ी ठंड। कश्मीर में लगातार बढ़ रही है सर्दी और फॉग, श्रीनगर में पर्यटक ले रहे हैं सर्दी का मजा, डल झील में कर रहे हैं सैर। राजस्थान के माउंट आबू में लगातार दूसरे दिन तापमान 0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, भारी संख्या में टूरिस्ट पहुंचे। ब्रिटेन के जर्सी द्वीप पे एक बिल्डिंग में जोरदार धमाका, 3 लोगों की मौत, कई लोग लापता। ब्लास्ट के बाद 3 मंजिला इमारत रही, आसपास की इमारतों को भी पहुंचा नुकसान। गाजा में हमास के कार्यकर्ताओं ने निकाली रैली, हमास के गठन की 35वीं सालगिरह मनाई। हथियारों से लैस हमास कार्यकर्ताओं ने उठा रखे हैं हरे इस्लामिक झंडे, कई ने अपने चेहरों पर लगाए थे मास्क। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सरकार विरोधी प्रदर्शन, हजारों की तादाद में लोगों ने प्रधानमंत्री शेख हसीना से इस्तीफे की मांग की। विपक्ष समर्थित प्रदर्शन में लोगों ने 2024 के चुनाव से पहले केयरटेकर सरकार की मांग की। ओस्लो में नोबेल शांति पुरस्कार सौंपे गए, रूस, यूक्रेन और बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान विजेताओं ने की पुतिन की निंदा, यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन की प्रतिनिधि ने कहा, शांति संघर्ष का मतलब झुकना नहीं है। प्रिंस हैरी नहीं होंगे किंग चार्ल्स के राज्याभिषेक में शामिल, गेस्ट लिस्ट में नहीं है प्रिंस हैरी का नाम। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने नए एमडी बने उनके मनीष शाह, 15 नवंबर से इस पद पर काम कर रहे हैं मनीष। वित्त मंत्रालय ने CEA वी अनंत नागेश्वरन का बयान, प्राइवेट सेक्टर को निवेश बढ़ाने की जरूरत। ट्विटर ऑफिस की तस्वीरें वायरल हुई, मस्क ने कर्मचारियों को ज्यादा काम करने के लिए ऑफिस में घर जैसी व्यवस्था कराई। ट्विटर की बिल्डिंग कमर्शियल यूज के लिए रजिस्टर्ड डिपार्टमेंट ऑफ बिल्डिंग इंस्पेक्शन ने शुरू की जांच। फीफा वर्ल्ड कप में मोरक्को की टीम ने रचा इतिहास, पुर्तगाल को 1-0 से हराकर पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचा। फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया, अब सेमीफाइनल में मोरक्को से मुकाबला। तीसरे वनडे में भारत ने बांग्लादेश को 227 रनों से हराया, 409 रनों के जवाब में 182 रन पर सिमटी बांग्लादेश की टीम। भारत की तरफ से ईशान किशन ने जड़ा दोहरा शतक, 131 गेंदों पर बनाए 210 रन। दुनिया के सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने ईशान किशन, क्रिस गेल का तोड़ा रिकॉर्ड। ईशान किशन के पिता ने जताई खुशी, कहा कि भविष्य में भी देश का नाम रोशन करेगा ईशान। विराट कोहली ने करियर का 72वां अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया, रिकी पॉन्टिंग का रिकॉर्ड तोड़ा। बांग्लादेश की टीम 34 ओवर में 182 रन के स्कोर पर सिमटी, शार्दुल ठाकुर ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया से पहले T20 मैच में हार के बाद कप्तान हरमनप्रीत का बयान, कहा हमने बहुत खराब फील्डिंग की।
इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की हुई अहम बैठक। भारतीय ओलंपिक संघ की प्रमुख पीटी उषा और ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी हुए शामिल। नीता अंबानी ने पीटी उषा का आईओए की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में स्वागत किया। आईओए में महिला प्रतिनिधियों को देखकर खुशी जाहिर की। फिल्म पठान में दीपिका पादुकोण लगाएंगी ग्लैमर का तड़का। मेकर्स ने की पूरी तैयारी। श्रेया सरन ने तब्बू को बताया अपना फीमेल क्रश। तब्बू ने दिया जवाब, कहा सुनकर बहुत अच्छा लगा। एक्ट्रेस सारा अली खान ने मुंबई में लोकल ट्रेन और ऑटो रिक्शा की सवारी की। एक्ट्रेस ने शेयर की वीडियो, लिखा नो पेन नो गेन। अलाया फर्नीचर वाला ने शुरू की श्री की शूटिंग। नेत्रहीन उद्योगपति श्रीकांत बोला की बायोपिक है श्री। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।